आप देख सकते हो फ्रेंड, हमने पीवीसी पाइप का कटिंग कर लिया और इन्हीं पीवीसी पाइप की मदद से हम हमारी सोलर इन्वर्टर की बॉक्स बनाने वाले, बॉडी बनाने वाले। तो आप देख सकते हो हमने 5 पीस में पीवीसी पाइप का कटिंग किया हूँ। तो ऐसे हम पीवीसी पाइप की बॉक्स बना लेंगे। तो चलो फ्रेंड, पहले इसमें मार्क कर लेता हूँ और इसमें कटिंग करके लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमने छोटे छोटे होल कर लिए हूँ। आप देख सकते हो अच्छी तरह से फ्रेंड, 2 साइड हमने होल कर लिया हूँ फ्रेंड। अभी एक हमने ऐसा कटिंग किया हूँ, आप देख सकते हो। तो आपको लगेगा फ्रेंड क्योंकि ऐसा क्यों हमने कटिंग किया है फ्रेंड, तो ये हमारा प्लग है, इसके लिए हमने ऐसा कटिंग किया है फ्रेंड। तो इसके लिए अभी हम ऊपर की साइड है, इसमें हम ऐसे प्लग लगा देंगे और यहाँ अपना 1 ऑफ स्विच लगा देंगे। यहाँ 5 mm की LED लगा देंगे, यहाँ एक 1 ऑफ स्विच लगा देंगे और यहाँ 12 वोल्ट का जैक लगा देंगे फ्रेंड। तो इसको हम इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे फेव स्टिक की मदद से। आप देख सकते हो फ्रेंड, ऐसे चिपका देंगे तो हमारी सोलर इन्वर्टर की लुक बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड, फाइनली इन सबको मैं फटाफट से चिपका लेता हूँ और एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी इन्वर्टर की बॉक्स बन गई है। अभी इसको सैंड पेपर से थोड़ा थोड़ा जो कोने निकले हुए इसको हमें फिनिशिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ कोने निकले हुए, इसको हमें फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड, फाइनली मैं हमारी इन्वर्टर की बॉक्स है, इसको फिनिशिंग करके लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारे इन्वर्टर की बॉडी बनकर तैयार हो गई। हमने सैंड पेपर की मदद से फिनिशिंग भी कर लिया हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी इन्वर्टर की बॉडी है, इसका लुक बहुत शानदार दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड, फटाफट से पहले मैं इसको कलर करके लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ब्लू कलर किया हूँ और पीला कलर किया हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी सोलर इन्वर्टर की बॉक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड, ये हमारा 5 पिन प्लग है, 1 ऑफ स्विच है और 5 mm की LED और एक 1 ऑफ स्विच और ये 12 वोल्ट का जैक है। इसकी फिटिंग फटाफट से कर लेता हूँ और भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारी इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर अभी से इतनी सुंदर दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड, फाइनली इसके अंदर की जो हमें किट लगानी है 150 वाट के और यहाँ पर एक हम बैटरी लगाने वाले हैं, इन सबको फिटिंग कर लेता हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये मिनी इन्वर्टर किट है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो फ्रेंड। 150 वाट की है, ये ट्रांसफार्मर है और ये मॉसफेट है, 2 मॉसफेट लगी हुई है फ्रेंड। ये इसकी आरसी है और ये डायोड है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, ये कनेक्शन है वो 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन है, आप देख सकते हो फ्रेंड। और इस तरफ जो ट्रांसफार्मर के बाजू में जो कनेक्शन है वो 150 वोल्ट इन आउटपुट के कनेक्शन है दोस्तों। तो ये कनेक्शन हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड। हमने जो ये इन्वर्टर की बॉक्स बनाया हूँ फ्रेंड, इसमें हम ये इन्वर्टर किट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हो ऐसे इसके अंदर हम फिटिंग कर लेंगे डबल स्टेप की मदद से। यहाँ पर फिटिंग हो जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हम दे देंगे फ्रेंड। और ये जो लंबे वायर है इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ये यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी भी फिटिंग करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हो ऐसे इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड, फटाफट से इन्वर्टर किट है, इसको मैं डबल स्टेप की मदद से चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इन्वर्टर किट को भी हमने डबल स्टेप की मदद से चिपका लिया हूँ फ्रेंड। अभी इसकी जो कनेक्शन है वो कनेक्शन डायरेक्ट में यहाँ पर दे दूँगा। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो 5 पिन प्लग है वहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे हम माइनस की कनेक्शन दे देंगे फ्रेंड। और ये हमारी जो इन्वर्टर किट में से आ रही है प्लस है वो हम डायरेक्ट यहाँ 1 ऑफ स्विच है वहाँ पर दे देंगे और यहाँ से हम 1 स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ कनेक्शन आ जाएगी और पावर इस 5 पिन प्लग है वहाँ पर आ जाएगी। तो चलो फ्रेंड, फाइनली फटाफट से मैं इसकी कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फाइनली फ्रेंड, हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो गई। जो इन्वर्टर हमें से 1 ऑफ स्विच में और ये 5 पिन प्लग में कनेक्शन गए वो कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हो ये प्लस है और 1 ऑफ स्विच में गया, 1 ऑफ स्विच में जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये 5 पिन प्लग है वहाँ जाएगा और ये माइनस है, दो डायरेक्ट हमने
5 इंच प्लग में कनेक्शन कर लिया फ्रेंड। अभी बाकी है फ्रेंड ये 5 mm की एलईडी एक ऑन ऑफ स्विच और ये 12 वोल्ट का जैक है, इसकी कनेक्शन बाकी है फ्रेंड। तो पहले फ्रेंड हमें यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगानी, तो आप देख सकते हो हमने बैटरी भी ले लिया। ये बैटरी भी हमने अपने हाथों से बनाई है। अभी तक आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आइकन बटन पर क्लिक करके देख सकते हो फ्रेंड। ये हमें मोबाइल की जो बैटरी आती है ना उन्हीं की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी बनाए हैं फ्रेंड। तो इसकी फिटिंग हम इस इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर में करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हो ऐसे इसकी फिटिंग हो जाएगी, ऐसे इसकी फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड पहले ये बैटरी है इसको हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, बाद में यहाँ से हम इसके अंदर जो BMS है वहाँ पर इसकी कनेक्शन कर देंगे। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये BMS है, BMS में डायरेक्ट हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर है प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलो फ्रेंड फटाफट से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। ऐसे इसके हम फिटिंग कर लेंगे डबल स्टेप की मदद से। तो चलो फ्रेंड फटाफट से इन सब की कनेक्शन कर लेता हूँ और बाद में इसके कनेक्शन आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने बैटरी का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट जो प्लस है वो यहाँ से ऑन ऑफ स्विच में आया, ऑन ऑफ स्विच में डायरेक्ट इन्वर्टर की थे इसमें गया फ्रेंड। और हमने यहाँ पर जो 5 mm की एलईडी लगाई हूँ वहाँ पर हमने 1 के रजिस्टर 2 लगा लिया हूँ। आपको देख सकते हो फ्रेंड ये ग्राउंड है और ये पावर है। ये 2-in-1 एलईडी है फ्रेंड, 2-in-1 एलईडी। इसमें 2 लाइट होगी, एक जब हम इन्वर्टर ऑन करेंगे तब लाइट होगी और एक जब हम सोलर से चार्ज करेंगे तब लाइट होगी फ्रेंड। और जब ये हमारे डीसी जैक है इसकी कनेक्शन यहाँ पर थी, ये डीसी जैक में वहाँ से हमने हटा लिया हूँ और यहाँ कनेक्शन कर लिया हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड। और दूसरी कनेक्शन ये है। और अभी हम एक बक कन्वर्टर लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बक कन्वर्टर है, यह सोलर पैनल है, हमारी सोलर पैनल है वो 5 वोल्ट की है, इसलिए हमें वोल्टेज को बूस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी है वो 12 वोल्ट से चार्ज होती है फ्रेंड। इसलिए हमें बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं। इसका नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, XL6009 है। तो फाइनली इसकी फिटिंग अभी बाकी है, इसकी फिटिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे और डबल स्टेप की मदद से चिपका लेंगे फ्रेंड। जो हमने ये 12 वोल्ट का जैक लगाया है यहाँ से हम और इन्वर्टर को हम चार्ज भी कर सकेंगे। और ये बैटरी है इसकी हमें फिर कोई भी उपकरण में चार्ज करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम पावर ले भी सकेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये कनेक्शन सेम ही है। ये जो BMS है वो कनेक्शन सेम ही है, आउटपुट और इनपुट दोनों यहाँ से होता है, इसलिए हमने एक कनेक्शन ही रखा है। यहाँ से चार्ज भी कर सकेंगे, इससे यहाँ से हम पावर ले भी सकेंगे फ्रेंड। तो चलो फाइनली फटाफट से बक कन्वर्टर है इसकी कनेक्शन यहाँ करनी है और सोलर पैनल की कनेक्शन करनी है। आप देख सकते हो ऊपर की साइड है, इसको भी हमने यहाँ पर छोटा सा होल कर लिया और एक कलर कर लिया। आप देख सकते हो अच्छी तरह कलर कर लिया। तो ऐसे इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड पहले ये सोलर पैनल है इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें कनेक्शन है वो बड़ा करना पड़ेगा, लंबाना पड़ेगा और फिर ये से हम रख के फेविक्विक की मदद से ऐसे चिपका लेंगे। तो फ्रेंड चलो फटाफट से इसके ऊपर पहले मैं फेविक्विक लगा लेंगे और ये जो सोलर पैनल इसको मैं चिपका लेता हूँ फटाफट से। आप देख सकते हो फ्रेंड हमने सोलर पैनल को चिपका लिया हूँ। आप देख सकते हो हमने फेविक्विक से चिपका लिया है, इसलिए अभी 1 घंटे तक ऐसे ही सूखने के लिए रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो फ्रेंड इन्वर्टर के ऊपर की साइड है, इससे हमने सोलर पैनल को चिपका लिया हूँ अच्छी तरह से। अभी हमारी ये कनेक्शन बाकी है और ये हमारे बक कन्वर्टर कनेक्शन है वो बाकी है। तो चलो फ्रेंड फटाफट से मैं बक कन्वर्टर के कनेक्शन ये बैटरी में कनेक्शन कर लेता हूँ और एक कनेक्शन ये 5 mm की एलईडी है वहाँ पर कर लेता हूँ। तो चलो फ्रेंड फटाफट से इस कनेक्शन को कर लेता हूँ और बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड हमने बक कन्वर्टर का कनेक्शन कर लिया और बक कन्वर्टर में जो पोटेंशियल मीटर है इनमें से सोलर का जो वोल्टेज आता है 5 वोल्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट कर लिया हो। यह बक कन्वर्टर वोल्टेज को बूस्ट करता है। हमने 13.17 पे सेट कर लिया हो, यानी कि हमारी बैटरी आसानी से 13 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगी दोस्तों। तो आपको एक बार कनेक्शन दिखा देता हूँ। यह सोलर के कनेक्शन है जो यहाँ पर हमने 4007 का डायोड भी लगा लिया हूँ। आप देख सकते हो इन्हीं से हम यहाँ से पावर रिवर्स होके सोलर प्लेट में रिवर्स पावर नहीं होगी फ्रेंड, इसलिए। और ये प्लस है और ये माइनस है सोलर की, और ये आउट प्लस डायरेक्ट हमने यहाँ पर लगा लिया हो, यहाँ से यहाँ बैटरी में जाती है। और जो माइनस है वो डायरेक्ट यहाँ पर लगा लिया हो फ्रेंड। आप अच्छी तरह से कनेक्शन देख सकते हैं फ्रेंड, कनेक्शन आसान है। आप देख सकते हो रेड एलईडी भी ऑन हो गई, यानी कि हमारी सोलर कम्प्लेक्स का वर्क कर रहे हैं फ्रेंड।
तो फ्रेंड फाइनली एक बार इसकी कनेक्शन चेक कर लीजिए। और फाइनली हम इसके ऊपर ये सोलर पैनल है, इसको हम ऐसे चिपकाने वाले हैं। तो ये फेविकोल है, आप देख सकते हो, इन्हीं से हम सोलर पैनल को चिपका देंगे। तो चलो फ्रेंड फटाफट से इसको मैं चिपका लेता हूँ। तो हमने फेविकोल लगा लिया हूँ फ्रेंड। अभी इसको हम ऐसे कनेक्शन को देख कर चिपका लीजिए फ्रेंड। कनेक्शन कोई टच नहीं होना चाहिए वरना शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज़्यादा रहेगा फ्रेंड। तो ऐसे इसको हम चिपका देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी सोलर इन्वर्टर बनकर कंप्लीट हो गया है। हमने ऊपर की साइड है वो भी फेविकोल से चिपका लिया हूँ, आप देख सकते हो चारों कोनों पे। तो फ्रेंड आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि रेड एलईडी ऑन हो गई, यानी कि हमारी सोलर अच्छी तरह से वर्क कर रही है फ्रेंड। फिर भी हम एक बार हमारी सोलर इन्वर्टर को धूप में ले जाकर टेस्टिंग करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हो फ्रेंड हमारी इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर है, इसको हम धूप में लेकर आ गए हैं। तो आपको शायद रेड एलईडी दिखाई दे रही होगी। अभी चार्जिंग ऑन है, सोलर अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो अभी इसके ऊपर मैं एक ऐसे पत्ती रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो एलईडी लाइट है वो ऑफ हो गई है। तो आप देख सकते हो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो लाइट ऑन हो गई है फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड फटाफट से अभी हम हमारी ये इन्वर्टर है इसकी फटाफट से टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ग्लू गन ले लिया हूँ। क्या हमारी ये सोलर इन्वर्टर है ये ग्लू गन को चला पाएगी? तो चलो फ्रेंड फटाफट से इसकी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारी इन्वर्टर ऑन हो जाएगी और यहाँ से प्लग है 5 इन प्लग, इसमें पावर आ जाएगी। तो चलो इसको मैं ऐसे 5 मिनट तक रहने देता हूँ। तो अब आपको शायद फ्रेंड दिखाई दे रहा होगा ये ग्लू गन है और अच्छी तरह से वर्क कर रही है, आप देख सकते हो। हमारे ग्लू गन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रही है फ्रेंड। ये ग्लू गन है वो 16 वोल्ट के यानी कि 60 वोल्ट की। तो आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। जब कभी लाइट चली जाएगी और हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे फ्रेंड तो हमें ऐसी ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर हमारी ये ग्लू गन को अच्छी तरह से चला पाएगा फ्रेंड। तो इसको भी मैं ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो गुड नाइट, ये मच्छर मारने का जो मशीन है वो 230 वोल्ट का फ्रेंड, आप देख सकते हो 230 वोल्ट का है। तो जब कभी लाइट चली जाती है तो हमें मच्छर बहुत ज़्यादा काट के परेशान कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये इन्वर्टर हमारी ये मशीन को चला पाएगी। तो इसकी भी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मशीन भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है फ्रेंड। यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर नॉर्मल है। तो दोनों साइड में आपको दिखा देता। तो आप देख सकते हो नॉर्मल पे भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है और एक्टिव प्लस में भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ये गुड नाइट भी चला सकते हैं। और हमें जब कभी हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो ये इन्वर्टर बहुत काम आएगा फ्रेंड, क्योंकि जब कभी लाइट नहीं होगी तो मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं फ्रेंड। तो हम ये गुड नाइट मशीन है वो भी आसानी से इस इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर में चला सकते हैं फ्रेंड। तो अभी इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब ले लिया हूँ। इन बल्बों को मैं हमारी ये सोलर इन्वर्टर है इसमें टेस्टिंग करने वाला है फ्रेंड। तो इसकी 5 इन प्लग है, इसमें बल्ब का कनेक्शन कर लेता हूँ। अभी यहाँ से मैं हमारे सोलर इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एलईडी ग्लो हो गई है फ्रेंड। अभी ये स्विच है, ये हमारी इन्वर्टर की मेन स्विच है, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड अच्छी तरह से हमारी बल्ब रोशनी दे रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड। अभी हमारे स्टूडियो का लाइट है वो भी मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से हमारी एलईडी बल्ब है रोशनी दे रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड अच्छी तरह से रोशनी दे रहे हैं। एसी बल्ब हम एक साथ 3 हमारी सोलर इन्वर्टर में चला सकते हैं फ्रेंड। एक साथ 3 कनेक्शन हम कर देंगे तो एक साथ 3 बल्ब हमारी इन्वर्टर में चल जाएगी। हम लाइट ऑफ ऑन कर लिया और ये लाइट है वो ऑफ कर लेता हूँ। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड हमने फास्ट चार्जर ले लिया 44 वाट का है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो फ्रेंड। तो इसको हम चार्ज पे टेस्टिंग करने वाले हैं क्या ये 44 वाट का चार्ज हमारी ये इन्वर्टर है चला पाएगी। तो यहाँ से हमने ऑन कर लिया हूँ और ये हमारी स्विच है इसको भी मैंने ऑन कर लिया हूँ।
तो आप देख सकते हो दोस्तों ये चार्ज भी अच्छी तरह से फास्ट चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ इसका सिंबल आ गया फास्ट चार्ज का। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो ये चार्ज भी हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है दोस्तों। अभी इसको भी मैं हटा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने एक डीसी मोटर ले लिया हूँ। ये मोटर है वो 12 वोल्ट से चल जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का जैक है। ये जैक डायरेक्ट हमारी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वहाँ कनेक्ट है। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट से चलने वाली कोई भी वस्तु को चला सकते हैं, जैसे कि डीसी स्टैंड फैन मोटर और 12 वोल्ट की एलईडी को भी हम यहाँ से डायरेक्ट चला सकते हैं। तो इसको मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो आवाज़ से फ्रेंड आपको पता चल ये गया होगा कितनी फास्ट ये हमारी मोटर है वो वर्क कर रही है फ्रेंड। तो दोस्तों ये इन्वर्टर आप घर पर बना सकते हैं फ्रेंड, और कम से कम आपके 4000 रुपये बचा सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।